नमस्कार दोस्तों। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज हम एक ऐसी दवाई के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करने में मदद करता है। यह दवाई गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जीआरडी और पेट के अल्सर के इलाज में उपयोगी है। पेंटोप्राजोल का उपयोग पेट में एसिड की अधिकता, एसिड रिफ्लक्स और पेट के अल्सर के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवाई टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है और इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक के अनुसार लिया जाता है। पीपीआई के साथ उपचार से सीरम क्रिएटिनिन का लेवल दोगुना होने, ईजीएफआर में 30% से अधिक की गिरावट और ईएसआरडी के बढ़ने के जोखिम हो सकते हैं। इसीलिए H2 ब्लॉकर्स पसंदीदा दवाई हैं। पेंटोप्राजोल को आमतौर पर दिन में एक बार खाने से आधा घंटा पहले लिया जाता है। सामान्यतः इसकी डोज 20 से 40 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, लेकिन आपके डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार डोज तय करेंगे। अगर आप एक डोज लेना भूल जाएं, तो जैसे ही याद आए तुरंत ले लें। लेकिन अगर अगली डोज का समय नजदीक है, तो भूली हुई डोज को छोड़ दें और अगली डोज को समय पर लें। एक साथ 2 डोज न लें। कैसे पता चलेगा कि पेंटोप्राजोल काम कर रहा है? आपकी एसिडिटी और पेट की जलन में कमी आनी चाहिए। पेंटोप्राजोल के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, दस्त, जोड़ों का दर्द, बुखार, दाने और उल्टी। लंबे समय तक यानी 3 साल के बाद लेने पर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगर ये साइड इफेक्ट्स गंभीर हों या लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। पेंटोप्राजोल के उपयोग के दौरान कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए। यदि आपको पेंटोप्राजोल से एलर्जी है, तो इसका उपयोग न करें। साथ ही अगर आपको लिवर की कोई गंभीर समस्या है, तो अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। इस दवाई से दस्त होते हैं, इसलिए जब दस्त हो तो इसे न लें। इस दवाई का डिगॉक्सिन, मिथोट्रेक्सेट और डाययूरेटिक के साथ इंटरैक्शन हो सकता है। यदि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो, मैग्नीशियम का स्तर कम हो, लूपस की बीमारी हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो इस दवाई का सेवन न करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस दवाई का सेवन न करें। पेंटोप्राजोल को लेकर कोई भी सवाल हो तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श लें। दवाई को अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार ही लें और बिना डॉक्टर की सलाह के इसकी खुराक न बदलें। पेंटोप्राजोल जैसी दवाइयाँ पेट की एसिडिटी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इसे सही तरीके से और नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है। धन्यवाद और अपनी सेहत का ख्याल रखें। यदि आप सिलनीडीपिन मेडिसिन पर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करें और आगे के वीडियो के त्वरित अपडेट के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नेफलर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।